पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 के आज 3 दिनों के टोटल इंडियन कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। इसके बाद RRR और बाहुबली के 3 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम जवान मूवी के 3 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। पुष्पा 2 की मेकर्स ने कहा 294 करोड़ रुपए कमाई के साथ पुष्पा 2 सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड SS राजामौली की फिल्म RRR के पास था। RRR ने दुनिया भर में पहले दिन 223 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ पुष्पा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। तो पहले हम बात करते हैं पुष्पा 2 के कलेक्शन के बारे में। इसने फर्स्ट डे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 91 करोड़ का कलेक्शन किया। हिंदी लैंग्वेज में इसने 70 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया। तमिल में 8 करोड़ का किया। कनाडा में ये 1 करोड़ का किया। मलयालम में 4 करोड़ 95 लाख का किया। इस तरह से इस फिल्म का टोटल इंडिया में और लैंग्वेज का कलेक्शन हो गया 175 करोड़ 35 लाख का। ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में 70 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन करके सभी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि बॉलीवुड में जितने भी फिल्म पहले कलेक्शन किया था, जैसे कि जवान ने 66 करोड़ का कलेक्शन किया था, ये उसका रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस फिल्म ने इंडिया में फर्स्ट डे ग्रॉस कलेक्शन किया 211 करोड़ का। ओवरसीज कलेक्शन इसने 70 करोड़ का किया। इस फिल्म का फर्स्ट डे का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 281 करोड़ का हो गया है। लेकिन इसके मेकर्स का कहना है कि 291 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड में। दूसरे दिन ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में 81 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। हिंदी लैंग्वेज में 71 करोड़ का किया। तमिल में ये 5 करोड़ का कलेक्शन किया। कनाडा में 1 करोड़ का किया। मलयालम में 4 करोड़ 30 लाख का किया। और ऑल इंडिया में टोटल कलेक्शन दूसरे दिन का हो गया 162 करोड़ 80 लाख का। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 192 करोड़ 50 लाख का रहा। ओवरसीज कलेक्शन दूसरे दिन का 12 करोड़ का हुआ। इस तरह से ये फिल्म दूसरे दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 204 करोड़ 50 लाख का कर लिया है। तीसरे दिन ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में कलेक्शन किया 65 करोड़ 20 लाख का। हिंदी लैंग्वेज में 72 करोड़ 20 लाख का किया। तमिल में ये 4 करोड़ का कलेक्शन किया। कन्नड़ में 2 करोड़ का कलेक्शन किया। मलयालम में 4 करोड़ 10 लाख का किया। इस तरह से तीसरे दिन का टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 147 करोड़ 50 लाख का हो गया। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन तीसरे दिन का 175 करोड़ का रहा। ओवरसीज कलेक्शन इसने विदेशों के मार्केट से तीसरे दिन 10 करोड़ का किया। और तीसरे दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 185 करोड़ का हो गया। पुष्पा 2 ने 3 दिनों में टोटल इंडिया में नेट कलेक्शन 485 करोड़ 65 लाख का कर लिया है। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 578 करोड़ 50 लाख का कर लिया है। ओवरसीज कलेक्शन इसने अब तक में 92 करोड़ का कर लिया है। और 3 दिनों में पुष्पा 2 का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 670 करोड़ 50 लाख का हो गया है। जबकि ये फिल्म ने रिलीज से पहले ही 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, जो कि OTT प्लेटफॉर्म वालों से किया था। इसके बाद हम बात करते हैं RRR मूवी के बारे में। इसने फर्स्ट डे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 223 करोड़ का किया था। दूसरे दिन इसने 133 करोड़ का किया। तीसरे दिन ये 140 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं हम तीसरे नंबर की फिल्म बाहुबली 2 की बात करें तो ये फिल्म फर्स्ट डे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 217 करोड़ का किया था। दूसरे दिन ये 165 करोड़ का किया। वहीं तीसरे दिन 132 करोड़ का किया। इसके बाद हम बात करते हैं जवान मूवी के बारे में। इसने फर्स्ट डे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 129 करोड़ 60 लाख का किया था। दूसरे दिन इसने 110 करोड़ 87 लाख का किया। तीसरे दिन 144 करोड़ 22 लाख का किया। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्पा 2 के कुछ ऐसी क्लाइमैक्स के बारे में जो कि आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। कुछ हटके दिखाने के चक्कर में सुकुमार ने कुछ ऐसा दिखा दिया है कि उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। फिजिक्स नाम की कोई चीज पुष्पा 2 में लागू नहीं होती। साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आप क्लाइमैक्स फाइट आपके दिमाग का हलवा कर सकती है। पुष्पा 1 में बंधे हुए मुंह और पीछे बंधे हाथ के साथ पुष्पा ने कई गुंडों को धूल चटाई थी, तो इस बार गुंडों ने थोड़ी सावधानी दिखाई और पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए पैर और हाथ दोनों बांध दिए। लेकिन पुष्पा तो पुष्पा है
वो ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। उसने उसी बंधी हुई अवस्था में उड़ उड़ कर गुंडों को मारना शुरू कर दिया है। कम से कम 10 लोगों को तो इसी तरह मारा ही होगा, शायद 20 भी मरे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पुष्पा के हाथ और पैर बंधे थे तो उड़ कर मार तो रहा था, लेकिन किस हथियार से? तो जवाब है दांतों से। जी हाँ, दांतों से। गर्दन, कान, मुंह, जो कुछ भी पाया पुष्पा ने उसे चबाया और अपनी भतीजी को बचा कर ले आया। पुष्पा देसी था, लेकिन उसे इंटरनेशनल बनाने का प्रेशर भी था मेकर्स के पास, इसलिए उसे ओपनिंग सीन में ही जापान भेज दिया जाता है, जहां वो जापानी गुंडों के भी छक्के छुड़ा देते हैं। फाइट वाइट छोड़िए, वो तो आप देख ही लेंगे। एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि पुष्पा 40 दिनों तक किसी कंटेनर में बैठकर अंधेरे में समुद्री रास्ते से जापान जिंदा पहुंचा कैसे? तो इसका फिल्मी लॉजिक है कि वो पुष्पा है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि उसने खाया क्या होगा और डेली रूटीन वाले काम कैसे निपटाए होंगे। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन पुष्पा ने अंधेरे में जापानी स्पीकिंग कोर्स वाली किताब से कमाल की जापानी सिर्फ 40 दिनों में कैसे पढ़कर सीख ली। इसके अलावा भी कई बेहद इलॉजिकल चीजें भरी पड़ी हैं फिल्म में, लेकिन इन इलॉजिकल चीजों को भी जादू की तरह पेश करने में माहिर सुकुमार ने कमाल किया है। वो कमाल उन्होंने टेक्नीशियन और बैकग्राउंड म्यूजिक के सहारे किया है। असल में फिल्में समाज का आईना कही जाती हैं, लेकिन एक बात ये भी सच है कि दर्शक अपनी रोजमर्रा की चीजों से उबकर कुछ ऐसा देखने की ललक भी लिए बैठे रहता है जहां उसे सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट दिखे। यही एंटरटेनमेंट सुकुमार ने अपनी टेक्नीशियंस की टीम के साथ मिलकर दे दिया है, जहां जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए वैसा इस्तेमाल कर इमोशंस जगाने का काम बेहतरीन तरीके से किया है। इसके अलावा VFX स्पेशल इफेक्ट्स इतने शानदार हैं कि सब कुछ ओरिजिनल लगता है। तो अगर कल्पना को ओरिजिनल जैसा दिखा दिया जाए तो कहानी बढ़िया हो जाती है। सुकुमार ने अपने नरेशंस के साथ फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।